नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को दोस्तों आप लोग एक सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। ये क्लास दोस्तों आप सभी के लिए 100% जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में हम आप सभी को जंतु के वर्गीकरण का थ्योरी बताने वाले हैं। दोस्तों आप लोग एक मिनट ध्यान दीजिए, थ्योरी क्यों जरूरी है आप सभी के लिए, ये चीज़ आपको हम यहाँ पे बताते हैं। आप लोग तब समझ पाइएगा कि थ्योरी क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए। ये चीज़ यहाँ पे हम आपको क्लियर बता देते हैं। देखिए दोस्तों, थ्योरी क्यों जरूरी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दोस्तों, ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं। आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा कि ऑर्थोपोडा के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं। दोस्तों अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव में कोई एक ही चीज़ आप लोग याद रखिए, या तो आपको मक्खी याद रहेगा, या तो आपका मच्छर याद रहेगा, या तो आपका मधुमक्खी याद रहेगा, या फिर आप टीडा याद रख सकिएगा, या तो आप तेलचिट्टा याद रखिएगा, या तो कहीं आप खटमल, या तो केकड़ा, या फिर आप झींगा मछली। ऑब्जेक्टिव में आप क्या कीजिएगा कि कोई एक ही चीज़ आप लोग याद रख पाइएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको थ्योरी समझा देंगे तो इसमें से अगर मक्खी हो सके आप मक्खी याद रखिएगा, मक्खी की जगह पे यहाँ पे आपका केकड़ा आ जाए तो आप वो प्रश्न गलत कर दीजिएगा। तो इसलिए दोस्तों हम आप सभी को जंतु के वर्गीकरण का थ्योरी बता रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। कोई से भी कोई प्रश्न पूछेगा आप लोग आसानी से जवाब दे पाइएगा। और यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत प्रश्न, एक या दो प्रश्न तो आपको 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। और इनसे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लोग को टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो भी स्पेशल क्लास हो उनका नोटिस आपको जो दोस्तों हम व्हाट्सएप में भी आपको भेजे, लिंक भेजे, और आप लोग वहाँ से भी फायदा उठा पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मुख्य सेशन को और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ से हम लोग प्रोटोजोआ संघ से शुरू करते हैं। प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं। दोस्तों याद रखिए आप लोग, संसार में जितने एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव कौन कौन होते हैं दोस्तों, आपका अमीबा, और दोस्तों जैसे आपका पैरामीशियम होते हैं। क्या दोस्तों, पैरामीशियम। तो ये अमीबा पैरामीशियम क्या आते हैं दोस्तों, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों प्रोटोजोआ संघ के। कौन हो जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम किस में आते हैं दोस्तों, प्रोटोजोआ संघ में आते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और देखिए एक चीज और होती है, यहाँ पे प्रोटोजोआ संघ आपको ज्यादा नहीं पूछेंगे। सबसे ज्यादा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम आते हैं दोस्तों वो आते हैं दोस्तों आपका ऑर्थोपोडा संघ। तो दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं ये भी याद रखिए, और इसका क्या क्या कंडीशन होता है। तो देखिए दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं इसमें जो होते दोस्तों रुधिर परिसरण तंत्र क्या होते हैं दोस्तों, खुले होते हैं। इसमें जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होते हैं वो खुले प्रकार के होते हैं। किसमें दोस्तों, ऑर्थोपोडा संघ में। ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें एक चीज और होता है, इसमें जो शोषण होता है ऑर्थोपोडा संघ में, ये शोषण इसमें दोस्तों आपका ट्रेकिया, गिल्स, बुक लंग्स, इस तरह के इसमें शोषण की प्रक्रिया पाए जाते हैं। और याद रखिए दोस्तों, और ऑर्थोपोडा संघ के अंदर कौन कौन से जंतु आते हैं आप लोग दोस्तों लिख लीजिए। दोस्तों ये जो पीडीएफ है दोस्तों, ये हम पेड क्लास में मतलब प्रोवाइड कर दिए। जो स्टूडेंट पेड वाले हैं सबको ये पीडीएफ मिल चुका है। देखिए दोस्तों इसमें जो होता है ऑर्थोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं वो प्रायः एक लिंगी होते हैं और निषेचन शरीर के अंदर होता है इसमें। और इसमें कौन कौन से जंतु आते हैं तो याद कीजिए दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए दोस्तों। ये आपका मक्खी हो गए, ये आपका मच्छर हो गए, मधुमक्खी हो गए, टीडा हो गए दोस्तों, तिलचिट्टा हो गए दोस्तों, यहाँ पे तिलचट्टा, और यहाँ पे दोस्तों खटमल हो गए, केकड़ा हो गए, और ये झींगा मछली। ये सभी दोस्तों किस संघ के अंतर्गत आते हैं तो ये सब आते हैं दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से तो देखिए मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टीडा, तिलचिट्टा, खटमल, केकड़ा, झींगा मछली, ये सभी। अब दोस्तों आपके एंट्रेंस एग्जाम में अगर आए ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं तो इसमें से कोई तो एक आपको रहेगा। अगर टिड्डा नहीं रहेगा तो मछली रहेगा, मछली नहीं रहेगा तो केकड़ा रहेगा, केकड़ा नहीं रहेगा तो आपका मच्छर रहेगा, मधुमक्खी रहेगा। तो आप लोग तो यहाँ पे अगर आपको सीरीज यहाँ पे थ्योरी अब आपके अंदर आ गए, अब आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको कोई भी प्रश्न नहीं है छूटने वाले। चलिए अब आते हैं दोस्तों हम लोग मोलस्का संघ के अंतर्गत। मोलस्का संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं ये चीज़ समझिए। तो देखिए मोलस्का संघ के जो जंतु आते हैं इसके जो शोषण होते हैं वो गिल्स या टिनिडिया से होता है।
इसलिए इसमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है मोलस्का संघ में, याद रखिए दोस्तों, आपको पूछेगा कि किस संघ में जो है श्वसन की जो प्रक्रिया है वो गिल्स या टिनिडिया से होता है, तो याद रखिए दोस्तों मोलस्का संघ में होता है। समझ रहे दोस्तों, इस संघ के जो जंतु होते हैं इसमें दोस्तों रंगहीन होता है। ये इसका रक्त क्या दोस्तों रंगहीन होता है, और इसमें उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है मोलस्का संघ में ये विरिको द्वारा होता है। इसमें कौन होता है दोस्तों, ये देखिए घेंघा और दोस्तों सीपी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न आपका बना है कि ये घेंघा में जो श्वसन की प्रक्रिया, यहाँ पे जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है ये किसके द्वारा होती है, तो विरिक द्वारा। घेंघा में उत्सर्जन की प्रक्रिया विरिक द्वारा होती है, और सीपी में जो होता है उस पर उत्सर्जन की प्रक्रिया ये भी दोस्तों आपका विरिक द्वारा। घेंघा और जो सीपी होता है इसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो ये इसमें जो मुख्य तंत्र ये भी आपका इसमें विरिक होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ से आप लोग ये भी आप लोग कॉन्सेप्ट में रख लीजिए। समझ दोस्तों, तो आपको यहाँ पे हम बताएं दोस्तों, अभी आपको मोलस्का संघ में कौन कौन से जंतु आते हैं, तो ये आपका घेंघा और सीपी आते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब आता है दोस्तों आपका पेरिफेरा। पेरिफेरा संघ में कौन कौन से जंतु आते हैं, तो देखिए दोस्तों इस तरह के जंतु जो है वो खारे पानी में पाए जाते हैं, यानी जलीय जंतु पाए जाते हैं। ये पेरिफेरा संघ में कौन से जंतु आते हैं, ये जलीय जंतु होते हैं, जीव होते हैं। इसमें दोस्तों इसके शरीर में असंख्य छिद्र होते हैं, मतलब जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते, जिसका इस तरह के दोस्तों इसमें छिद्र होते हैं, और ये बहुकोशिकीय होते हैं। ये दोस्तों पेरिफेरा संघ के जंतु क्या दोस्तों बहुकोशिकीय होते हैं, और ये कौन कौन होते हैं, तो ये स्पंज, साइकन और दोस्तों माइनोनिया। ये अस्कन, साइकन और मैनोनिया जो होते हैं दोस्तों ये पेरिफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। आप लोग इनको नोट कर लीजिए। और पैड वाला जो भी है आप लोग जो है ना दोस्तों देखिए, अगर आप लोग को भी पैड वाला पीडीएफ चाहिए, ठीक है, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर मेरा पैड हुआ पीडीएफ के लिए एक आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा 8409556560 पे आप लोग एसएमएस करके आप लोग पैड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब आता है दोस्तों आपका यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ। प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ ये सबसे अधिक पूछे जाने वाले ये संघ है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं याद रखिए दोस्तों, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी संघ से आपको प्रश्न आते हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। तो देखिए दोस्तों इसमें जो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ जो होते हैं इसका जो कोशिका होते हैं इसमें जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है ये फ्लेम कोशिका द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होती है, फ्लेम कोशिका द्वारा होता है। इसका जो पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है, याद रखिए दोस्तों। अब देखिए फ्लेम कोशिका किस किस में पाया जाता है ये चीज देखिए। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जो अंतर्गत जंतु आते हैं वो कौन कौन जंतु आते हैं आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपका कौन कौन आते हैं, फीता कृमि, प्लेनेडिया। तो ये सब दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के अंतर्गत आते हैं, फीता कृमि और प्लेनेडिया। और ये जंतु प्रायः उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, उभयलिंगी होते हैं, ये समझिए। फीता कृमि और प्लेनेडिया ये उभयलिंगी होते हैं। और इसमें जो दोस्तों इसमें कंकाल, श्वसन अंग और परिवहन अंग आदि अनुपस्थित रहता है। इसमें क्या दोस्तों, इसमें नहीं श्वसन अंग होता है, नहीं कंकाल अंग होता है, और नहीं इसमें सब कुछ अनुपस्थित रहता है। और इसमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है इसमें जो दोस्तों इसका जो कोशिका होती है इसमें फीता कृमि और प्लेनेडिया में इसमें फ्लेम कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है इसमें दोस्तों, याद किए दोस्तों, फ्लेम कोशिका पाई जाती है। कौन सी, फ्लेम कोशिकाएं इसमें पाई जाती है, याद रखिए। किसमें दोस्तों, फीता कृमि और प्लेनेडिया में फ्लेम कोशिका पाई जाती है। और फ्लेम कोशिका के द्वारा इसमें क्या दोस्तों उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है इसमें। किसमें दोस्तों, प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ में। तो यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस जो संघ है ये आप लोग इसके अंतर्गत कौन कौन जंतु आते हैं आप लोग लिख लीजिए। और याद रखिएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के अंतर्गत जो जंतु होते हैं दोस्तों, एक मिनट आप लोग यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जो अंतर्गत जंतु होते हैं ये आप लोग याद रखिएगा उभयलिंगी होते हैं। आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं कि किस संघ के जंतु उभयलिंगी होते हैं, तो याद रखिए दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के अंदर। अब आता है दोस्तों यहाँ पे आपका एनिलिडा संघ। तो देखिए एनिलिडा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं ये आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले एनिलिडा संघ के अंतर्गत तो देखिए सबसे पहले तो ये आपका जो है इसका एनिलिडा संघ का भी जो उत्सर्जन अंग होते हैं वो क्या तो दोस्तों विरिक होता है। और इसका रक्त जो होता है वो लाल होता है, समझ रहे। और ये जीव एक लिंगी होते हैं और ये उभयलिंगी दोनों होते हैं। ये जीव एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों होते हैं, याद रखिए दोस्तों। इसमें जो उभयलिंगी होते हैं ये आपका केचुआ होते हैं। और देखिए इसको थोड़ा हम क्या करते हैं कि बड़ा कर देते हैं। अब आप लोग इसको नोट कीजिए दोस्तों, ये आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा एनिलिडा संघ। एनिलिडा संघ के अंतर्गत आप लोग डैश देख करके वहाँ पे आप लोग लिख लीजिए एनिलिडा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं। सबसे पहले केचुआ आते हैं, और दोस्तों पालीगोर्डियस आते हैं, नेरिस आते हैं, एफ्रोडाइट आते हैं, केचुआ,
जोंक, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सब होते हैं दोस्तों, ये आपके एनिलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं। ये उभयलिंगी और एकलिंगी दोनों होते हैं। उभयलिंगी ये आपका केचुआ हो गए, समझ रहे हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जोंक हो गए, तो ये सब उभयलिंगी होता है, जल और स्थल जो दोनों रहता है, समझे। इस तरह के जो अब आता है दोस्तों आपका अगला प्रश्न आता है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों एनिलिडा संघ। अब आता है दोस्तों यहाँ पे आपका इकाइनोडर्मेटा संघ, ठीक है दोस्तों। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए इकाइनोडर्मेटा संघ में जो होते हैं वो सभी जंतु समुद्री होते हैं और इसमें दोस्तों सम्मोहन तंत्र पाया जाता है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। और देखिए दोस्तों इसमें तंत्रिका और मस्तिष्क विकसित नहीं होता है और ये जो होता है पुनरुत्पादन उत्पादन विशेषता इसमें पाई जाती है। और इसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से जंतु आते हैं तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों आपका स्टार फिश, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं समुद्री अर्चिल और जैसे समुद्री खीरा और ब्रिस्टिल स्टार। तो ये चीज जो होते हैं ये सभी आप लोग नोट कर लीजिए। ये किस संघ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत तारा मछली हो गया आपका, उसके बाद दोस्तों समुद्री अर्चिल हो गया और समुद्री खीरा हो गया और ब्रिस्टिल स्टार जो होता है ये दोस्तों आपका इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों अब एक चीज यहाँ पे छूट गया दोस्तों, एस्केलमेंथिस, ठीक है दोस्तों। एस्केलमेंथिस संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अंतर्गत जो एकलिंगी जंतु होते हैं वो आते हैं दोस्तों। इसमें देखिए एक चीज और होते हैं, इसमें अगर बात किया जाए तो उत्सर्जन जो होते हैं प्रोटोन फ्रीडिया के द्वारा होते हैं। इसमें जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो प्रोटोन फ्रीडिया के द्वारा होती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं, गोल कृमि जैसे आपका एस्केरिस, थ्रेडवर्म, वुचेरिया और देखिए ट्राइकिनेला और दोस्तों एंकाइलोस्टोमा, ये सब आते हैं दोस्तों आपका एस्केलमेंथिस संघ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों आते हैं, एस्केलमेंथिस संघ के अंतर्गत जो जंतु आते हैं ये सभी आते हैं, आप लोग इनको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए सबसे अधिक पूछे जाने वाले दोस्तों यहाँ पे है सबसे अधिक सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं। तो देखिए दोस्तों सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत जलीय द्विस्तरीय जंतु आते हैं। इसमें भोजन और आदि पकड़ने के लिए आसपास जैसे धागे जैसी इसको रचना करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत जो जंतु आते हैं वो कौन कौन आते हैं आप लोग नोट कर लीजिए। हाइड्रा आते हैं और देखिए जेली फिश आते हैं, मूंगा आते हैं, समुद्री एनीमोन आते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। आप लोग जो इसको रट लीजिए दोस्तों, आप लोग छोड़िएगा नहीं, इसको रट लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब जो आता है आपका थ्योरी जो है एक और चीज आता है। अब देखिए प्लेटीहेल्मिन्थिस का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। तो देखिए दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थिस का जो वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया। पहला तो दोस्तों आपका टर्बेलारिया और देखिए ट्रेमेटोडा और देखिए मोनोजेनिया और सेस्टोडा। तो ये सब प्लेटीहेल्मिन्थिस संघ के अंतर्गत आते हैं। इसको 4 वर्गीकरण इसका किया गया है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि टर्बेलेरिया के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं, ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिल सके। तो टर्बेलेरिया के संघ के एक मिनट दोस्तों, जो जंतु आते हैं टर्बेलारिया के संघ के अंतर्गत, इसके प्लेनेडिया नोटोप्लाना, प्लेनेडिया और नोटोप्लाना जो होते हैं टर्बेलिया संघ के अंतर्गत आते हैं। और देखिए दोस्तों ये आपका आता है ट्रेमेटोडा। तो ट्रेमेटोडा के अंतर्गत दोस्तों जो जंतु आते हैं वो फांसी ओला आते हैं, हेपिटिका आते हैं और डिप्लोजोन आते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं दोस्तों आपका फीता कृमि। तो फीता कृमि क्या होता है ये चीज़ आप लोग समझिए। ये एक तरह के इसके अंतर्गत जो जंतु आते हैं वो टायनिया आते हैं, एसपीपी आते हैं और कवन वोलुटा आते हैं, ठीक है दोस्तों। यह एक गंभीर रोग है जैसे सिस्टोमोसियासिस जैसे घेंघा बुखार भी कहा जाता है इसको। फीता कृमि क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग दोस्तों घेंघा बुखार भी कहते हैं। और इन प्रजातियों से संबंधित जीवों का कारण दोस्तों उष्ण कटिबंधीय देशों में सबसे खतरनाक बीमारी कहा जाता है। जो उष्ण कटिबंधन के क्षेत्र होते हैं, देश होते हैं, उसका सबसे खतरनाक बीमारी है ये फीता कृमि। अब देखिए आपको जंतु के वर्गीकरण से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों ये हाइड्रा, जेलीफिश व मूंगा किस संघ के अंतर्गत आते हैं, ये आप देखिएगा आप लोग सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। देखिए किस जंतु के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय होता है। तो देखिए किस जंतु के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय होता है, आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, केचुआ। समझ रहे दोस्तों। अब देखिए केचुए में कितने हृदय पाए जाते हैं, मतलब केचुआ में कितना हृदय पाए जाते हैं। तो देखिए केचुआ में
4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, केचुआ में कितने जोड़ी हृदय पाए जाते हैं दोस्तों? 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और देखिए कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। और देखिए कीटों में कितने पाद होते हैं? तो याद रखिए कीटों में 6 पाद होते हैं। और कीटों के कितने पंख होते हैं? याद रखिए कीटों के 4 पंख होते हैं। और देखिए कौन सा सामाजिक जंतु श्रम विभाजन का प्रदर्शित करता है? तो ये आपका आता है दोस्तों, ये आपका चींटी हो गया। तो दोस्तों अभी आपको हम जंतु के वर्गीकरण से संबंधित जो प्रश्न बताए हैं, आई होप आप सभी को ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही अगर आप लोग को पेड पीडीएफ चाहिए तो जो हमारे व्हाट्सएप पर स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप लोग SMS करके जो है ना आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। 840955 5656 है मेरा व्हाट्सएप नंबर। तो वहाँ पे आपको पेड वाला पीडीएफ मिलेंगे। वहाँ पे आपका 4 सब्जेक्ट वाला आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट वाला आपको वहाँ पे पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर खरीदिए। धन्यवाद।